नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं भूपेंद्र पवार उदयपुर राजस्थान से गज़ल सिंगर हूँ और चाहता हूँ कि गज़ल गायकी और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में सभी लोग जानें और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और गज़ल सिंगिंग को आगे लेके जाएं। दो लाइन कहना चाहूँगा, गुनगुनाना चाहूँगा। गज़ल में बंदिशों अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। ये शेर, ये लाइन मैंने इसलिए कही कि किसी भी आर्ट या कला कि जब आप देखते हैं उसको तो हमको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है, लेकिन अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत प्रैक्टिस, बहुत रियाज लगता है, तब कहीं जाके वो फिनिश प्रोडक्ट हमारे सामने आता है। संगीत एक दैवीय, मैं कहूँगा एक दैवीय चीज़ है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जिस तरह से सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसी तरह से कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली संगीत भी हमारे अंदर है। आप देखिए कि हमारी जो दिल की धड़कन है वो एक ताल में, एक रिदम के अंदर चल रही है। अगर कहीं भी रिदम टूटी तो वो हमारी ज़िंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। उसी तरह से संगीत भी एक लयबद्ध, एक रिदम के अंदर चलता है। इसके अंदर हम जितने भी लोग हैं, हम जानते हैं कि संगीत के लिए सब लोग कहते हैं कि 7 सुर हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 7 सुर तो हैं, लेकिन इन 7 सुर के अंदर ही 5 सुर और भी हैं जिसके बारे में आम लोगों को मालूम नहीं होता। वो 7 सुर ही कहता है। तो सा रे गा मा पा धा नी, ये तो 7 सुर हैं। इनमें से रे ग म ध नी, इनके दो स्वरूप और हैं। तो दो सा और प जो है इनका कोई दूसरा रूप नहीं है, लेकिन रे ग म ध नी का एक रूप और है, इसीलिए 12 सुर होते हैं। अब आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि संगीत जो है इट्स अ बिग स्ट्रेस बस्टर। इससे आप अपने जीवन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर वॉट एवर इश्यूज़, प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, अगर आप 1-2 घंटा म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे, अगर आप म्यूज़िक जानते हैं, आप गाना जानते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, प्ले करना जानते हैं, और आप अपने स्ट्रेस को छोड़ के अगर संगीत के अंदर डूबेंगे तो आई एम श्योर कि आप 1-2 घंटे बाद जब अपना म्यूज़िक का प्रैक्टिस, रियाज या करके निकलेंगे बाहर, तो आप बहुत लाइट फील करेंगे और आपके अंदर एक अलग से एनर्जी आ जाएगी लाइफ के जो भी स्ट्रगल्स हैं उनसे लड़ने के लिए। तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि सभी लोगों को म्यूज़िक सीखना चाहिए। इसका एक रिलीजियस पहलू भी है कि जो हमारा वैदिक धर्म है, हिंदू धर्म है, सनातन है, इसके अंदर 4 वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सो उसमें से एक वेद है सामवेद, वो कंप्लीटली म्यूज़िक के ऊपर उसका आधार है, सब कुछ म्यूज़िक के बारे में बताया गया है। सो जो म्यूज़िक के बारे में बताया गया, हम ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे चारों वेद में से एक इम्पॉर्टेंट वेद इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू म्यूज़िक। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग गूगल करें, नॉलेज इकट्ठी करने की कोशिश करें कि सामवेद के अंदर क्या है, क्या क्या बताया गया है संगीत के बारे में। संगीत जो है वो आज से नहीं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसका कोई रिटर्न में कोई चीज़ है नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि संगीत के जो 7 स्वर हैं ये शंकर भगवान का जो डमरू है उससे ये 7 स्वर निकले हैं। तो इट इज़ अ वेरी पायस थिंग, बहुत ही पवित्र चीज़ है और हम किसी न किसी रूप में संगीत से जुड़े हुए होते हैं। हर इंसान संगीत से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी नब्ज़ हो गई, हमारा हमारी हार्ट बीट हो गई, इसके अंदर भी संगीत है। फिर आप देखिए कि चिड़ियों के चहचहाने में भी संगीत है। जो शाम का मौसम जब चेंज होता है, आफ्टरनून से इवनिंग, वो भी एक तरह का आप माने एक राग जब चेंज होता है उस तरह का ट्रांजिशन होता है। तो मैं चाहूँगा कि संगीत सीखें। संगीत में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गणित भी है। इस तरह से गणित है संगीत के अंदर कि जब आप रियाज करते हैं तो सा रे गा मा पा धा नी जो है, इसको कंठस्थ रूप से याद करने के लिए, इसको बाय हार्ट करने के लिए, इसके सुरों की आवाज़ को याद करने के लिए आपको इसके अंदर
जो सातों सुर है उनको 1 3 5 7 किसी भी तरह का आपको एक पलटा बना लेना है उसका, कि 1 2 3 4 5 6 7 करके याद करना है आपको, 1 3 5 7 करके भी याद करना है, 7 5 3 1 करके भी याद करना है। इससे आपकी चीज़ें याद होती है। तो आपको मैथमेटिक्स भी इसके अंदर है कि आपको किस तरह से करना है, आरोह अवरोह, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में जाना, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये सब चीज़ें मिला के संगीत एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको बहुत इमोशनल भी बना देता है। कुछ रागों के मैं आपको नाम बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि जो गाने वाला है वो संगीत को का जो रिलीजियस पहलू है वो भी बहुत हावी है। एक राग है राग भैरव। तो भैरव हम सब जानते हैं कि भगवान शंकर का नाम है, और एक रागिनी है भैरवी। सो भैरवी जो राग है वो शंकर भगवान की जो वाइफ है पार्वती उनके नाम से है। एक राग है दुर्गा, तो वो माँ दुर्गा के नाम से है। तो संगीत के अंदर कई सारे राग जो हैं वो ऊपर वाले को डेडिकेटेड है, उनके नाम से ये राग बनते हैं। एक राग है मियाँ की मल्हार। यहाँ पे मियाँ के अंदर नाम आ रहा है मियाँ तानसेन का। सो देखिए इसमें अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ, और तानसेन से बड़ा गवैया या गाने वाला इस जनरेशन ने नहीं देखा। बैजू बावरा का नाम हम सुनते हैं। सो मियाँ की मल्हार एक राग है जो तानसेन के नाम से है। अगर आप क्रिश्चियन धर्म में जाएंगे तो उनके यहाँ भी कैरोल गाने का रिवाज है, उस रिवाज को वो फॉलो करते हैं। हम भी मंदिरों में, मस्जिदों के बाहर नातिया कलाम और मंदिरों में भजन। सो संगीत इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी रिलीजन। मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप में से जो भी संगीत सीखना चाहता है वो किसी भी रिलीजियस पहलू को छोड़ के सिर्फ इसका स्पिरिचुअल पहलू अगर देखेंगे, आध्यात्मिक पहलू, तो आपका एक कनेक्टिविटी, इट्स अ डिवाइन थिंग, आपकी कनेक्टिविटी एक सुप्रीम पावर जिसको भी आप मानते हैं उससे भी आपकी कनेक्टिविटी होती है। कैसे होती है? क्योंकि ये कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि अगर आपको अच्छा गाना है, आपको अच्छा बजाना है, कोई वाद्य यंत्र बजाना है आपको, तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि आपको एक सबसे अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आपको संगीत की विद्या आती ही नहीं है। और ये सब जानते ही हैं कि जो हमारी ज्ञान की जो देवी है वो सरस्वती है, और संगीत भी एक तरह का ज्ञान है। तो सरस्वती माँ के हाथ में वीणा है, वो भी इसीलिए है क्योंकि वो एक तरह का ज्ञान है, और ज्ञान की देवी सरस्वती हैं। तो वो दिखा रही है आपको कि संगीत एक पवित्र चीज़ है। तो डिविनिटी से अगर आपको कनेक्ट होना है तो संगीत उसका एक तरीका है। आप संगीत करके भी उस सुप्रीम पावर को पा सकते हैं। पुराने कई सारे लोगों ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और दे बीन एबल टू कनेक्ट। आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में लोग राग मेघ मल्हार गा के बारिश कर देते थे, दीपक राग गा के दीपक जला देते थे। तो ये सब चीज़ें, ये दीज आर नॉट नॉर्मल थिंग्स, ये पैरानॉर्मल थिंग्स हैं जो कि अब पॉसिबल नहीं है। उसका कारण यह है कि अब हम लोगों में उतनी सच्चाई अपने काम को लेके, उतनी हम आध्यात्मिक हम रहे नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ों में मिक्स चीज़ें हो गई हैं, एंड एवरीबडी इज़ थिंकिंग ऑफ जस्ट अर्निंग मनी, और एक रेस चल रही है, उसमें हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि किसी भी भाषा में गाइए आप रशिया में जाके संगीत ढूंढेंगे, आप अमेरिका में जाके संगीत ढूंढेंगे, आप हिंदुस्तान में जाएं, आप अरब में जाएं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 7 सुर ही हैं पूरी दुनिया में। सो अगर ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बनाया हुआ है संगीत, तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ और होना चाहिए था, हिंदुस्तान में कुछ और होना चाहिए था, लेकिन पूरी दुनिया में अगर यही 7 स्वर हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका नाम अलग है। हम लोग हिंदी में सारे गामा पाधा नहीं बोल रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी क्लासिकल में, और इंग्लिश में वो डो रे मी पा बोल रहे हैं, लेकिन उन सुरों की आवाज़ एकदम सेम है। और पूरी दुनिया ने यही 7 सुर को माना है, और इसके जो 5 रूप हैं और 12 सुर को, इन्हीं को माना है पूरी दुनिया ने। तो संगीत एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसीलिए कहते हैं इट्स यूनिवर्सल लैंग्वेज। इसको सुनने के लिए भाषा की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अच्छा गा रहा है, उसकी किसी और भाषा में भी गा रहा है, तो वो आपके दिल को छुएगा। जैसे कि आप देखिए, ये जो कई सारे गाने हैं जो पहले तमिल मूवीज़ में, तेलुगु मूवीज़ में, साउथ इंडियन मूवीज़ में रिलीज़ हुए। जब वो वहाँ रिलीज़ हुए, उसके बाद भी वो गाना हमको बड़ा पसंद था। जैसे कि एक गाना है रोजा जाने मन, रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल। सो ये गाना पहले साउथ इंडियन मूवी में रिलीज़ हुआ, वो मुझे वहीं से पसंद था।
वो बाद में डब होके इधर आया तो उधर भी बहुत हिट हुआ वो गाना। सो इट्स लाइक भाषा से भी संगीत का कुछ लेना देना नहीं है। ये सुरों की जो आवाज़ है, साउंड की जो ध्वनि है, उसमें ही इतना रस है कि आप उसको सुनने से रोक नहीं पाएंगे। चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रशियन हो, चाहे कोरियन हो, सुरों की आवाज़ वही होती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सभी लोगों को जब मौका मिले संगीत सीखना चाहिए। और एक बहुत बड़े संगीत के उस्ताद हुए हैं जिनको हम इस सदी का या 20वीं सदी का, पिछली सदी का तानसेन कहते हैं, उस्ताद गुलाम अली, बड़े गुलाम अली खान साहब। उन्होंने एक बात कही थी इंडिया के पार्टीशन के बाद कि अगर हिंदुस्तान के हर परिवार में कोई एक भी संगीत सीख रहा होता तो शायद हिंदुस्तान का पार्टीशन ही नहीं होता। ये बात उन्होंने कई मंचों पे कही, अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो उनके कहने का मतलब यही था कि अगर हमारे घरों में संगीत होता तो लोग हर घर में संगीत को ही रिलीजन मान लेते और फिर रिलीजन के नाम से देश का एक अलग देश नहीं मांगते। पर वो ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से लोगों ने रिलीजन के नाम पे देश मांग लिया। लेकिन मैं बिल्कुल वर्क मॉग और उसकी टीम को, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो टीम काम कर रही है ज्ञान मंच के द्वारा ज्ञान शेयर करने के लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ उनको कि जब भी आपको लगता है कि म्यूज़िक या म्यूज़िक से रिलेटेड किसी को भी कुछ भी सीखना है, सो माय सर्विसेज विल बी ऑलवेज अवेलेबल एट नो चार्ज। आई विल बी देयर सपोर्टिंग यू। आप सभी लोगों को सपोर्ट करने के लिए मैं सिखाना भी जानता हूँ। मैं सैनिया घराना का शागिर्द हूँ और मैं पिछले 20 सालों से गाना बजाना कर रहा हूँ। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ उसमें ही गाना बजाना, हमारी कई जनरेशन्स म्यूज़िक में ही रही हैं। बाय प्रोफेशन मेरा जो ब्रेड एंड बटर है वो होटेलियरिंग है। लेकिन जितने भी करंट म्यूजिशियंस हैं और जो बनना चाहते हैं उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो पढ़े लिखें और एक अलग सोर्स से भी कमाई करें ताकि वो असली हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को आगे ले जा सकें और डिपेंड ना हो जाएं कि अगर मेरे पास इस संगीत से पैसा नहीं आया तो मैं कैसे आगे ले जाऊंगा। सो कोई और सोर्स भी करें, पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दें और किसी अच्छे गुरु से सीखें, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सब लोग ये चाहते हैं कि मैं अच्छा गाता हूँ तो मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आईटी में काम करना है तो आपको आईटी का कोर्स करना पड़ेगा, या आपको मालूम है ये। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग का जॉब करना है तो आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। उसी तरह से संगीत भी एक आर्ट है, इसके अंदर कई टेक्नोलॉजी, कई टेक्निक्स आ चुकी हैं आज के टाइम में और गाने बजाने की बहुत टेक्निक्स हैं। तो वो आपको कोई अच्छा गुरु सिखा सकता है। आप संगीत तो अब आपको कॉलेजेस में आपके सीखना सिखाना, आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्कूल लाइफ में भी म्यूज़िक है, सीखें। लेकिन बात उसकी भी आपको किसी प्रॉपर गुरु से सीखना पड़ेगा ताकि आपका एक लॉन्ग टर्म म्यूज़िक करियर चले। आप आज एक गाना आपका हिट हुआ और कल आप बंद हो जाओगे, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है अगर आपने अपना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं किया, आपने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक नहीं सीखा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मैंने जो मुझ में कमियां हैं वो आप लोगों में ना हो, इसलिए आप लोग सीखें, बाकायदा किसी अच्छे गुरु से सीखें, उस पर काम करें, मेहनत करें। देन स्काई इज़ नो लिमिट फॉर यू टू ग्रो इन म्यूज़िक फील्ड एज वेल। बस बाकी इस मंच के से जुड़े सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस मंच के अलावा इस देश में जिसने हमको इतनी फ्रीडम दी है, सब तरह से हम इस देश के अंदर जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।